हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज है 26 जनवरी, तो रिपब्लिक डे की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे भी बच्चे चले गए हैं, 10 बजे गए हैं, क्योंकि स्कूल 10 बजे का ही है और ठंडी बहुत ज़्यादा सी सुबह सुबह। तो अभी यहाँ पे ऐसे 11 बजे का टाइम हो रहा है करीब। तो सुबह खाना पीना मैंने बनाया, उसके बाद अभी लग गए हैं बाहर के काम में। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है ना, तो पहिए बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं गाड़ी के, तो मुझे धुलाई करनी पड़ती है यहाँ पे डेली। एक आध दिन ऐसा होता है जब ज़्यादा ही तबीयत ठीक नहीं होती है तो नहीं कर पाते हैं, वैसे डेली का रूटीन है। बस यहाँ पे थोड़ा ही सा पानी डालते हैं क्योंकि बाहर ज़्यादा भर जाता है, पूरा प्लास्टर हो गया, तो इसलिए फिर ठीक नहीं लगता है। सारे लोग धूप में बैठ जाते हैं और हस्बैंड जी तो धूप में ही थे, तो अभी कुर्सी मांग रहे थे क्योंकि धूप में जैसे बैठ जाओ तो नींद आने लगती है। तो दोनों कुर्सियाँ ले ली हैं, उसी पे पैर फैला के बैठ गए हैं और बाहर साफ़ सफाई कर ली है। अभी आ चुके हैं कमरे के अंदर। बाहर मैंने कर दी थी, अंदर सुबह हम कर चुके थे, पर फिर भी अभी खाना पीना जैसे बनाया तो फिर से गंदा हो गया था। तो अभी मैंने कहा कर लेते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे सारा कुछ है, ये तो डेली का ही रूटीन है हमारा कि सारा कुछ पोंछना ही पड़ता है। टेबल वगैरह सारा साफ़ कर लेते हैं। और मैंने सारा रात में ना चने का साग रख दिया था, पर फिर मैंने सुबह नहीं बनाया, अब हम शाम को बनाएंगे। सुबह मैंने जल्दी जल्दी ना आलू की भुजिया बना दी थी कि बच्चे भी खाना खा लेंगे और मतलब लंच ऐसे हो जाता है जैसे कि सुबह हल्का फुल्का लंच कर लिया। पराठे वगैरह सेक दिए थे मैंने थोड़े से। अब बनाएंगे चने का साग, तो वो बनाएंगे मैं चूल्हे पे, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे चूल्हे पे बनाना चने का साग पतीली में। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है चने का साग चूल्हे पे बनाओ जब। तो अभी मैं यहाँ पे गैस वगैरह सब पोंछ दी हूँ। तो कल एक दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप अपने बेड का प्राइस ज़रूर बताना अगले ब्लॉग में। उन्होंने परसों भी किया था, पर मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ ना तब भूल जाती हूँ, सच बताएं। तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि नहीं याद रहता है कभी कभी। और अभी मैं बता देती हूँ, हमारा बेड मुझे पड़ा है 28,000 का। और गद्दे मैंने इसके साथ नहीं लिए हैं, खाली बेड ही बेड 28,000 का पड़ा है, क्योंकि गद्दे भी ऐसे 6-6,500 के थे, तो फिर मैंने वो नहीं लिए हैं। क्योंकि इन चीज़ों पे ना किस्त तो बनती नहीं है, फाइनेंस नहीं होता है, तो नगद में ही मैंने उठाया है। गद्दे हम बाद में देखेंगे। कहते हैं जितना बजट होना चाहिए उतना पैर फैलाना चाहिए, पर ये है कि मुझे लेना भी था। तख़्त लेते तो उससे अच्छा ये पड़ गया है मुझे, क्योंकि चीज़ एक बार ली जाती है। ये कई तरीके के आते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, पर जब मैं देखने गई गोदाम में तो मुझे सबसे अच्छा बेड मुझे यही लगा है। और बाकी तो कुछ ऐसे थे कि जैसे कि रखे हुए हैं और नहीं बिक रहे हैं, वो भी थे। तो मैंने कहा ये वाला नया आया था गोदाम में, तो फिर मैंने कहा मुझे यही चाहिए, कितने का भी अगर देखो बजट ना होता तो मैं नहीं लेती। बस ये है कि जो एक और पसंद था वो पहले ही पसंद कर चुके थे, और लोग आए थे जिसकी बिटिया की शादी थी, तो मैंने कहा ठीक है मुझे ये वाला चाहिए। तो कहते नहीं है, नज़र में एक चीज़ जो पसंद आ जाए फिर और उसके आगे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो हस्बैंड जी को भी सबसे पहले मुझे पसंद आया, फिर वो बोले नहीं इसी का बताओ। तो 30,000 का उन्होंने बताया था, बड़ी मुश्किल से 2,000 कम किए तब 28,000 का दिया है। ठीक है, एक बार ले लिया है। ये चीज़ें ऐसी तो नहीं है कि महीने 6 महीने में फिर से ख़रीद लो, ये तो चलती हैं खूब अच्छे से, मज़बूत भी है और अच्छा है, जैसा भी है आप लोगों के सामने है। तो अभी मैंने लगा दी है कमरे में झाड़ू, तो बेड के नीचे तो नहीं लग पाती है क्योंकि ये छोटी झाड़ू है। मैं फुल झाड़ू मंगाऊंगी, उससे साफ़ हो जाया करेगा बेड के नीचे। और बाहर का मैंने पर्दा डाल दिया था क्योंकि सामने का गेट खुला है, तो सामने डायरेक्ट दिखाई देता है हमारे घर में। जैसे कि मैं सामने कुछ कर रही हूँ तो यहाँ से सीधा दिखाई देता है, कोई भी निकलता है ये नहीं कहेंगे कि घर के साइड देखता है। बस ये है कि आते जाते लोगों की ना नज़र पड़ ही जाती है, सामने कोई भी हो। हम ही अगर किसी के घर से निकलते हैं तो मतलब ऑटोमेटिक निगाह पहुँच जाती है सामने, तो इसलिए मैं पर्दा डाल देती हूँ। क्योंकि हस्बैंड जी बाहर बैठे हुए हैं तो इसलिए वो चिल्लाने भी लगते हैं।
तो यहाँ झाड़ू मैंने लगा दी है, बाहर तो कर दी थी धुलाई, बस सामने सामने भर रह गया था अभी। वहाँ मैंने बताया गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो इसलिए मैं वहाँ पहले कर देती हूँ, अच्छा नहीं लगता है फिर इधर उधर बार बार अंदर बाहर रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ बच्चे के आने से पहले मैं सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि अभी बच्चे गए हैं स्कूल। तो आज वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, घंटे 2 घंटे में आ जाएंगे। और ये वाइफर ना मेरा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, टूट भी गया है बेचारा, पर क्या करें, देखो काम तो चल ही रहा है। जब ज़्यादा टूट जाएगा, नहीं काम चलेगा, तब देखेंगे, तब बदलेंगे। वैसे भी ज़्यादा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ यहीं बाथरूम में पड़ती है कि आगे मैं धुलाई करती हूँ तब पड़ती है। तो अभी तो ठीक ठाक है, खैर काम चल जाता है उससे। तो अभी ना 8-9 दिन हो गए पानी नहीं भरा है, तो मुझे ना डेली पानी ढोना पड़ता है बाहर से, क्योंकि बॉल अभी है दूसरे के यहाँ, तो इस वजह से पानी नहीं भर पा रहे हैं। और दोस्तों जैसे काम तो हम कर रहे थे, लेकिन हमारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पर क्या है कि हम औरतों की हालत कैसी भी हो, पर हमको काम तो घर के सारे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अकेले हो तो चल जाएगा, बच्चों के साथ में नहीं चल पाता है। खाना बनाना, बर्तन धोना, घर की साफ़ सफाई, फिर ना जैसे ही उलझन होने लगती है, ज़्यादा काम बिखरा पड़ा रहता है। और सुबह से तो ज़्यादा काम, पूरा घर उथल पुथल हो ही जाता है। तो अभी ना यहाँ पर हस्बैंड जी दे रहे थे दवा, तो जो कैप्सूल होता है तो उन्होंने खोल दिया है, तो बस मैं बोल रही हूँ पूरी दवा तो इसकी फैल गई है। तो मैंने कहा ये प्लास्टिक का होता है, अंदर मतलब नुकसान तो नहीं बताता है, पर शायद कहते हैं कैप्सूल घुल जाता है। तो अभी मैं खा लेती हूँ दवा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, बिल्कुल हाथों में इतना ज़्यादा दर्द था, क्योंकि मैंने रात में ना थोड़ी सी आम का अचार खा लिया था, पराठे बनाए थे। तो मैं ज़रा सा भी, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है आम का अचार, पर नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि बीमारी ही ऐसी है कि ज़रा सा खा लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और सर्दी में ना थोड़ी सी जकड़न हो जाती है। अब सुबह शाम की सर्दी बची है, लेकिन बहुत भयंकर वाली सर्दी पड़ती है, पूरे दिन चैन नहीं पड़ता है ठंडी के वजह से। बाहर तो 3 बजे तक धूप रहती है, फिर चली जाती है, पूरे दिन भी नहीं रहती है। तो पहले काम ही घर का इतना हो जाता है। दवा तो मैंने खा ली है, तुरंत फिर से मैं काम में लग जाती हूँ। आध घंटे में ना थोड़ा सा गोली का असर हो ही जाता है। और सुबह तो काम सारा कर लिया था, फिर से बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे खाना वगैरह खाए हैं ना, तो उसके बाद स्कूल से आए थे तब, तो फिर से बर्तन निकल आए थे। तो अभी तो मैं आ चुकी हूँ चूल्हे की तरफ। तो मैंने हस्बैंड जी से बोला थोड़ा सा मतलब चूल्हा जला लेते हैं तो ठंडी नहीं लगेगी, वरना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और अभी ना यहाँ पे मुझे बनाना है चने का साग। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे दही बड़े दे दो, क्योंकि उन्होंने नहीं खाए हैं, खा ही नहीं पाते हम लोग, दर्द होता है दोनों लोगों को एक ही साथ ना, जैसे बुखार आ गया था, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता था हमारे जब कुछ खा लेते हैं। तो बस मैंने कहा चीनी मिला के दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी ना मैं किरण को देने वाली थी दही बड़े। मैंने कहा सारे दही बड़े मैं किरण को दे दूँगी तो वो खा भी लेगी, क्योंकि यहाँ ना हम बच्चों को खिला पा रहे हैं ना खुद खा पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी देते हैं तो उनको भी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है बहुत जल्दी। तो हस्बैंड जी चिल्लाने लगते हैं, तो मैंने कहा हटा ही देते हैं, कोई किसी के पेट में चले जाएंगे वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अभी मैंने चढ़ा दी है पतीली में चढ़ा दिया है अधन, तो अधन आ गया है। तो इसमें डाल देंगे चने का साग। तो चने का साग ही बनाएंगे अभी शाम के टाइम। और मुझे खानी है चने के साग के साथ बाजरे की रोटी, जो कि पता है बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है। और ये हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बेटा ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया है, पहले लोग मजबूरी में बाजरा खाते थे, अब शौक में खाया जाता है। सच बताएं, गांव के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां लोग मजबूरी में बाजरा खाते हैं। और जैसे कि इस टाइम किसी के यहाँ गेहूँ ख़त्म हो जाते हैं तो बाजरा ही खाते हैं। मैंने खुद अपने गांव में ये चीज़ देखी है। फिर वो गेहूँ से दूसरे को, जिसके यहाँ बाजरा नहीं होता है, गेहूँ होते हैं, तो उनको गेहूँ दे देते हैं और अपन बाजरा मतलब ले लेते हैं। ऐसा होता है हमारे यहाँ भी, मतलब हमारे यहाँ ऐसी दिक्कतें तो कभी नहीं पड़ी, बस शौक में ही खाया जाता था। तो यहाँ मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है बाजरे की रोटी, खैर दूध के साथ, चने के साग के साथ, अरहर की दाल हो, क्योंकि अच्छी लगती है।
मक्का ज़रूर हमारे यहाँ बहुत कम होता है। मक्का इक्का दुक्का खेतों में होता है। मक्का की रोटी मैंने बहुत कम खाई है और मुझे अच्छी भी नहीं लगती है ज़्यादा। तो अभी मैंने बर्तन धुल दिए हैं सब, और बच्चे गए थे कोचिंग पढ़ने तो दोनों आ गई हैं। तो मैं ना पहले इनको बोल देती हूँ कि साइड में यहीं पे जूता चप्पल उतार दो, क्योंकि कमरे की तरफ मत जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाता है किचकिचाने लगता है। और यहाँ पे ना खाना बनाते हैं तो अंधेरा रहता है, बल्ब एक वहाँ पे लगाना है, पर परेशान हो गए, इधर उधर बल्ब, हर साइड बल्ब बल्ब, कहाँ तक बल्ब लगाएं। तो यहाँ पे बाई चांस खाना बनाते हैं तो फिर अपना फ़ोन ऑन जला के रख लेते हैं। वैसे यहाँ साइड की रोशनी पर्याप्त है, उधर जाती है, इतनी दिक्कत मुझे नहीं होती है। बस ये है कि जब जैसे वीडियो शूट करते हैं तो ज़्यादा अंधेरा लगता है। तो अभी यहाँ पे अदहन आ गया था तो मैंने वो चने का साग डाल दिया, और बाद में पहले फिर डाल दिया था इसका बाजरे का आटा घोल के डाल दिया है। तो चने का साग हमारा पक रहा है और ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी से बन जाए, बस जल्दी से खा लो पी लो। क्योंकि सुबह भी मैंने ढंग से खाना नहीं खाया था, क्योंकि आलू की भुजिया मुझे बहुत कम पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी इन्हीं लोगों के लिए। और दोस्तों खाना पीना हो गया है और मैंने बर्तन भी धुल लिए हैं, तो ये बहुत जल्दी साफ निकल आती है चूल्हे पे जो पतीली मैंने चढ़ाई थी। तो आज का वीडियो करते हैं पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा।